यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 का ऑफिशियल सिलेबस एक बार देख लेते हैं। और आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग सिलेबस का प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिए। हमारे द्वारा जो इस बार रिवीजन बैच आप सभी का जो प्रारंभ किया जा रहा है उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जो रिवीजन बैच के बच्चे हैं पूरा सिलेबस हमारे साथ पढ़ेंगे। देखिए ये आयोग का ऑफिशियल सिलेबस है, पीछे आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन लगा हुआ है आयोग का। और नोटिफिकेशन में ये वाला सिलेबस आता है, लास्ट का पेज नंबर 8 में आप नोटिफिकेशन के चले जाएंगे। 8, 9 और 10 इसमें परीक्षा योजना और ये दोनों चीजें मिलती हैं। संस्थान के द्वारा इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तर्ज पे मैंने मास्टर सिलेबस बनाया है और जो आयोग का ऑफिशियल सिलेबस है इसमें दिया गया है। ये आपको हमारा जो रिवीजन बैच रहेगा वहां पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और मैं ये नोटिफिकेशन भी वहां पर अपडेट करा दूंगा। आपको दोनों देख लेना, लेकिन आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। आप लोग जितने भी बच्चे हैं, जितने हमारे साथ रिवीजन बैच में जुड़े हैं या जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ करके पढ़ रहे हैं, मैं सभी से बस आग्रह करता हूं कि आप एक अपने साथ प्रिंट आउट रखिएगा। हमारे रिवीजन बैच की शुरुआत सिलेबस के साथ होगी। हम पहले सिलेबस को समझेंगे और सिलेबस को ऐसे नहीं समझेंगे कि जनरली मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस बता दिया। मैं एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस को आपको समझाऊंगा। 15 सब्जेक्ट हैं टोटल प्रारंभिक परीक्षा में आपके। 15 तो मतलब आपके स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, एक और जोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स भी जोड़ दीजिए, मैं जीएस की बात करता हूं। आप कहेंगे सर 15 सब्जेक्ट कैसे हैं? तो मैंने सब्जेक्ट को साथ में जोड़ा है। जैसे इतिहास है ना, तो इतिहास के फिर प्राचीन अलग है, मध्यकालीन अलग है, आधुनिक भारत अलग है और आपका जो है कला एवं संस्कृति अलग है। मतलब इस तरीके से आप जोड़ेंगे। या सामान्य विज्ञान है, अभी देखेंगे हम उसको तोड़ेंगे पूरे के पूरे विषय वस्तु को। सामान्य विज्ञान में बायो अलग है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है। तो इनके अंदर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वेटेज क्या है। अच्छा, इस किताब में एक रिसर्च भी मैंने दिया है, सिलेबस रिसर्च। इसमें देखेंगे तो सिलेबस रिसर्च लगी हुई है। इस सिलेबस रिसर्च से हमें नया ट्रेंड पता चलता है, ठीक है। तो जब अभी रिवीजन बैच में आप सभी पढ़ेंगे हमारे साथ, तो हम इस ट्रेंड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। हम पढ़ेंगे तो सब कुछ, लेकिन उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे या अभी जो संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं पिछले 2-3 सालों में। एक बात साफ साफ कह रहा हूं, पुराने ट्रेंड पर किसी को नहीं पढ़ना है। पुराने ट्रेंड की किताबें भी लेके नहीं चलना, नए ट्रेंड पे आपको पढ़ाई करनी है। और नया ट्रेंड बदल चुका है। 2022, 23, 24, 25 पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखिए। और इस किताब में इसीलिए मैंने नया ट्रेंड रखा है बिल्कुल से। अपनी ऊर्जा बिल्कुल खराब नहीं करनी है। पिछले 10 साल से पीछे के पेपर देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप नए ट्रेंड को देखिए, किसी को देखने की जरूरत नहीं है कि सन 2010 में, 2009 में, 2000 लोग 1990 के पेपर पढ़ रहे हैं। क्या मतलब है उसका? अभी जो आयोग का ट्रेंड चल रहा है, मौजूदा ट्रेंड को समझते हुए पेपर को देखना है। क्योंकि आप उसको देखेंगे तो आपको आयोग आसान लगेगा कि अच्छा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं तो यही पढ़ लेता हूं। यहां पर पहले अभी 2025 का पेपर, 2024 का पेपर, इस किताब में 25 का क्वेश्चन पहले है, फिर 24 का है, फिर 23 का है, टॉपिक वाइज है ना। जो भी टॉपिक आप देखेंगे, यदि 25 में क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने उसको ऊपर रखा है, फिर 24 का रखा है, फिर 23 का रखा है, फिर 22 का रखा है। तो रिवीजन बैच में मैं इसको ट्रेंड के हिसाब से लेके चलूंगा और साथ साथ आपको हम दिखाते हुए चलेंगे कि देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप समझिए, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तब जाकर के हम 2026 में प्रारंभिक परीक्षा निकाल पाएंगे, अन्यथा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। समझिए बात को। तो प्रीलिम्स का सिलेबस सबसे पहले आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। और सिलेबस को डिटेल में डिस्कशन के लिए हम हर सब्जेक्ट का एक एक वीडियो बनाएंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट का एक एक सेशन होगा जिसमें उस सब्जेक्ट की संपूर्ण समझ भी होगी आपकी, क्या टॉपिक है, क्या सब टॉपिक है, उस गहराई में उतर के पहली बार आपको कोई पढ़ाएगा। मैं इस बार इस लेवल पे जाकर के आपकी तैयारी कराने वाला हूं। शुरुआत में लगभग हम 15 से 20 वीडियो आपको अवेलेबल कराने जा रहे हैं जिसमें हम सिलेबस की गहराई पे उतरेंगे। हमें पता है आंख बंद करके बच्चे फॉर्म जो भर दिए, आंख बंद करके पढ़ाई करते रहते हैं। आंख बंद करके नहीं पढ़ना है, पहले पूरे सिलेबस को अच्छे से समझना है और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज्यादा फोकस देना है। यही हमारा पूरा का पूरा इस बार हमारा पूरा का पूरा उद्देश्य बनेगा और इसी से हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को 2026 में क्वालिफाई करेंगे। ये संकल्प लेकर के हम चलेंगे। और मुझे पता है सब नहीं कर पाएंगे, ये सबके बस की बात नहीं, क्योंकि थोड़ा मेहनत का काम है ना। बहुत आसान हो जाता है, सर कोई किताब बता दीजिए। किताब भी मैंने बता रखी है, इसमें रिसर्च भी करके दे रखा है, लेकिन अभी भी क्या है कि उस लेवल पे जाके कोई काम नहीं कर पाएगा।
तो अब कंटेंट हम पढ़ाएंगे, यहाँ पे कंटेंट पढ़ाया जाएगा, आपका इंटरलिंक करके पढ़ाया जाएगा और साथ में पीवाईक्यू भी इसके साथ जुड़े होंगे। विस्तृत तरीके से आप पढ़ने वाले हैं। आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, आपको घर पे कुछ प्रैक्टिस और पीवाईक्यू प्रैक्टिस वगैरह भी करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले एक बार सिलेबस देखिए। फॉर्म भर चुके हैं आप लोग? नहीं भर चुके हैं तो बाद में फिर पछताने वाली बात रहेगी, है ना। अब आइए एक बार सिलेबस की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 8 पे आ जाइए यदि आपके पास आयोग का नोटिफिकेशन है। यदि नहीं है नोटिफिकेशन तो नोटिफिकेशन आप आयोग की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर मिल जाएगा। जहां पे फॉर्म का लिंक है वहीं पर नोटिफिकेशन रहता है। ये पेज नंबर 8 में आ गया हूं मैं। देखिए पेज नंबर 8 में आपका जो है यहां से ये लिखा है, देखिए प्रारंभिक परीक्षा। मैं थोड़ा जूम करूंगा इसको, प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर ही देखना है। हम अभी मेंस का सिलेबस नहीं डिस्कस करेंगे, मेंस का सिलेबस आपका फाउंडेशन बैच में डिस्कस होगा। यहाँ पे प्रीलिम्स का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे आपका प्रारंभिक परीक्षा का, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा का आपका पूरा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा और बढ़िया से इत्मीनान से पढ़ेंगे। अब आप लोग एक नोट्स बना के चलिएगा, सभी से बस इतना ही करूंगा, प्रॉपर नोट्स बना के चलिएगा और जो भी चीजें आपको बताई जाए वो करते हुए चलिएगा। पहले सिलेबस वाले सेक्शन होंगे आपके, सारे सेशन सिलेबस वाली क्लासेस होंगी और इसके बाद आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। रिवीजन बैच में हम पूरा कंप्रिहेंसिव कंटेंट पढ़ाएंगे। तो देखिए आयोग ने यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये आपके एग्जाम का नाम है। एक बार थोड़ा अपना एग्जाम का नाम अपने दिमाग में बैठा लो। एग्जाम का नाम है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2026। ये आपकी परीक्षा का नाम है, सम्मिलित राज्य प्रवर, प्रवर अधीनस्थ सेवा, ठीक है। एक लोअर पीसीएस होता है और ये अपर पीसीएस है आपका। प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य और विशेष चयन परीक्षा, परीक्षा का नाम ये है 2026। प्रारंभिक परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे, आप सभी जानते हैं। उत्तरक पत्रक ओएमआर सीट में आपको भरने होंगे। ओएमआर वगैरह भरना भी हम लास्ट में सिखाएंगे आपको। हर चीज की प्रैक्टिस होगी यहाँ पे। अब मैं 0 से लेकर चल रहा हूँ और पूरे एडवांस लेवल तक लेकर के चलूंगा। सिलेबस से शुरुआत आप लोग कर रहे हैं और बस साथ में जितना मैं आपको बताता जाऊं उतना करते जाइएगा, कोई इफ बट नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस विज्ञापन में परिशिष्ट 3 पे उल्लेखित है, अभी उसी पे हम जाएंगे। परिशिष्ट 3 जोड़ा गया है इसमें। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। एक तो जीएस का पेपर है, एक सी सेट का पेपर है, ठीक है। सी सेट में भी अभी सिलेबस हम देख लेंगे और सी सेट के कुछ स्पेशल सेशन मेरे द्वारा करवाए जाएंगे, ठीक है। जैसे हिंदी कंप्रीहेंशन का हो गया, एक आपका वहां पर जो है अंतर व्यक्तिक क्षमता से जुड़ा हुआ जो इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चंस होते हैं वो हो गए, रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। थोड़ा सा आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि सी सेट के लिए पीवाईक्यू लगाना चालू कर दो। पिछले साल 2025 में, 2024 में, 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं, पिछले 5 से 10 साल के यदि पीवाईक्यू लगा लोगे तो भी सी सेट निकल जाएगा। सी सेट क्वालिफाइंग है, हमारा फोकस जीएस में रहेगा पर सी सेट क्वालिफाई करना है। और सी सेट के लिए मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टारगेट कर लीजिए सी सेट के लिए, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस विज्ञापन में परिशिष्ट 3 में उल्लेखित है। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का 2-2 घंटों की अवधि का होगा। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। क्रमशः 150 नंबर का आपका जो है जीएस का पेपर है और 150 क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा। 200 अंकों का होगा, 150 क्वेश्चन होगा जीएस का। और देखो अभी जीएस का पेपर का जो सबसे बड़ा डिफिकल्टी लेवल हमारा बना है ना, हमारे जीएस के पेपर का जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी बनी है वो ये बनी है कि ये लेंदी बहुत हो चुका है। लगभग 45 पेज की बुकलेट आ रही है जो आपको पेपर मिलेगा। अब देखो 120 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, हमें थोड़ा स्पीड पे काम करना पड़ेगा, हमें स्पीड पे काम करना पड़ेगा। और ओएमआर को कैसे भरना है, बहुत सारे बच्चे, देखो मैं भी ये चीज कहता था आप लोगों को, जब पेपर इतना ज्यादा लेंदी नहीं आता था, वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा हुआ करते थे, तो पहले ये होता था कि आप 1 घंटे में पेपर को हल कर लीजिए फिर ओएमआर भर लीजिए। अब स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, अब क्वेश्चन को हल करने के साथ साथ ओएमआर भी फिल करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि पेपर इतना बड़ा है, पेपर बड़ा है। तो उसको लेकर मैं अलग से सिखाऊंगा क्लास में। ओएमआर को लेकर के भी 1-2 सेशन होंगे, क्योंकि वहां पर भी 10 से 15 मिनट का ओएमआर मैनेजमेंट का पूरा हम सेशन लेंगे। बहुत बच्चे ओएमआर भी गलत भराते हैं, तो वो सबको लेकर के हमारा डिस्कशन होगा।
तो जीएस में 150 क्वेश्चन है, सी सेट में 100 क्वेश्चन है। प्रथम प्रश्न पत्र 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा, और दूसरा प्रश्न पत्र आपको जो होगा, बीच में थोड़ा सा गैप मिलता है आप लोगों को, लंच वगैरह करिए, और 2:30 बजे से 4:30 बजे दूसरा पेपर होता है। सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का है, 33% लेकर आने हैं। अच्छा, जीएस में भी ऐसा नहीं होता है, जीएस में भी आपको कम से कम 40% नंबर आपके होने चाहिए। सी सेट तो क्वालिफाइंग है ही, जनरल के लिए जीएस में भी मिनिमम एक क्राइटेरिया होता है कि इससे कम वाले फिर से, तभी आप देखते हैं आयोग जो है जितनी वैकेंसी निकालता है उन वैकेंसी का 15 गुना बच्चे जो प्रीलिम्स में लिए जाते हैं। तो आप समझिए कि फिर सबसे बड़ा चैलेंज आता है, उतने बच्चे नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्राइटेरिया नहीं आप फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स भी हैं यहाँ पे जीएस में, जनरल के लिए 40% मान लीजिए। इस पे मैं कभी अलग से डिटेल में बात आप सभी से करूंगा। प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र अर्हकारी होगा, मतलब इसमें आपको 33% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा के दोहरे प्रश्नों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है, यानी दोनों ही पेपर आपको देना है। प्रारंभिक परीक्षा में पहले सी सेट की कॉपी आपकी चेक होती है, यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपने आप। अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम मेरिट पर निर्धारण प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र से प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में एक तो क्वालिफाइंग हो गया, और जीएस में आपकी मेरिट बनेगी। एक चीज और है, फॉर्म भरा है आपने, डॉक्यूमेंट में गड़बड़ मत करिएगा। बहुत सारे, देखो अभी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग अपना जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा दे रहे हैं, बाद में दिक्कत आती है। बहुत सारे बच्चे जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट मजबूत नहीं है। मतलब आप क्वालिफाइड होने चाहिए, आप समझिएगा, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी उस डॉक्यूमेंट की। यदि आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट से मजबूत रहिएगा, ये बात स्पष्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि मेंस में आपसे सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए जाएंगे, और मेंस में क्रॉस चेक भी होता है, पूरा क्रॉस चेक होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके यदि सही नहीं पाए गए तो आपका पूरा का पूरा आवेदन निरस्त हो जाता है। ये मैं पहले से डिस्क्लेमर आपको देके चल रहा हूं, जो कि आयोग ने पहले दे रखा है। आयोग में अभी दिखा दूंगा, जब आप नोटिफिकेशन शुरू करेंगे ना, उसके पहले पेज में ही सारा आयोग ने इस बार दे दिया है। अब चलिए एक बार चलते हैं, 33% ये सब कुछ हो गया। ये मेंस का दे दिया आयोग ने कि मुख्य परीक्षा में क्या होगा, जनरली थोड़ा जान लीजिए, बट यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं रहेगा हमारा मेंस का, हमारा फोकस अभी प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही ज्यादा है। मेंस का फोकस हम करेंगे। आज मैं अभी सिलेबस है डिस्कस कर रहा हूं आपका। देखो मेंस में 2 पेपर तो ये हैं, समान हिंदी निबंध। अच्छा, आप लोगों से मैं थोड़ा सा बस ये सलाहकारी भूमिका है मेरी, कि आप लोगों को चाहिए कि आप अभी जैसे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसको करिए, बढ़िया से करिए, मस्त होके करिए, लेकिन साथ में मेंस के कुछ पेपर भी तैयार करते जाइए। जैसे यूपी का पेपर 5 पेपर 6, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए, मैंने करवाया है, फाउंडेशन बैच में भी करवाया है, सिंगल बैच भी है, आप कोर्स लेकर वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ में इथिक्स पढ़ लीजिए, फाउंडेशन बैच में सब कुछ है, उसके लिए फाउंडेशन बैच में आपको चीजें मिलती हैं। देखो मैं फिर वही बात कर रहा हूं, आप में से कुछ केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर के पढ़ेंगे, मैं आपसे कहूंगा नहीं, आप साथ में इथिक्स तैयार कर लीजिएगा, पेपर 5 पेपर 6 तैयार कर लेंगे तो और अच्छी बात होगी। मेरा सलाह है आपको, बस ये कह रहा हूं, ज्यादा लोड लगे तो भाई केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ लो भाई, आपकी मर्जी है। ठीक है, बट सलाह दे रहा हूं, है ना। तो 150 नंबर की तो हिंदी आती है, 150 नंबर का आपका निबंध आता है, फिर जीएस पेपर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 200 अंकों के 4 जीएस के पेपर हैं। चौथा पेपर ही इथिक्स का पेपर है। 1 में इतिहास आता है आपका, भूगोल आता है और समाज आता है। ठीक है, 2 में आपका भारतीय राज्य व्यवस्था आता है, शासन व्यवस्था आता है, सामाजिक न्याय आता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आता है। 3 में आपका अर्थव्यवस्था आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आता है, पर्यावरण आता है, आपदा प्रबंधन आता है, आंतरिक सुरक्षा आता है, एग्रीकल्चर आता है आपका। ठीक है, और 4 आपका एथिक्स है। 5 और 6 ये दोनों पेपर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से जुड़े हैं, बहुत गहराई से ये भी पूछता है। तो मैं चाह रहा हूं कि ये 3 पेपर यदि आप तैयार कर ले, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पहले प्रीलिम्स से पहले आपको आसान लगेगा मेंस। बाकी प्रीलिम्स की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, प्रीलिम्स तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा यदि आप मेरी एक एक बात मान गए तो, जितनी बातें आपको समझाऊंगा, क्योंकि केवल नॉलेज भर का गेम प्रीलिम्स नहीं बचा है, नॉलेज के साथ साथ अलर्टनेस का गेम है, स्पीड का गेम है, पीटी पहले समझना है आपको, मेंस लिखने का गेम है। ठीक है, तो ये मेरी एक सलाहकारी भूमिका यहाँ पे थोड़ा मेंस को लेकर मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं सर साथ में कुछ और पढ़ें। अच्छा, ये जल्दी, जितनी जल्दी आप करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। यदि आप यही काम कर दें, अरे सर मैं तो आराम से बाद में करिए भाई, आप प्रीलिम्स के बाद में कर लीजिए, लास्ट महीने में नहीं करना,
जो हमारा नवंबर का महीना होगा कोर प्रीलिम्स पढ़ना है, उसमें उसमें मेंस वेंस नहीं पढ़ना है, सब कुछ जो करना है नवंबर से पहले करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, अब हमारी शुरुआत है हो रही है, हम सिलेबस से शुरू कर रहे हैं। आपके पास भी ये सिलेबस का प्रिंट आउट होगा, आप अपने प्रिंट आउट पे देखते जाइए, नहीं हो पीडीएफ में देख लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, कम से कम इतनी अपेक्षा तो मैं आप सभी से कर सकता हूं कि आप इसका, और ये प्रिंट आउट लाइफ टाइम अपने पास, अभी जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, टिल सिलेक्शन तक आपके पास ये रहना चाहिए। आयोग का सिलेबस प्रीलिम्स का भी मेंस का भी पूरा कंप्लीट। अब देखो पहले वाले में दिया गया है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, ये बहुत बड़ा है। और ये मेरे द्वारा आपको बैच के अंदर जो हमारा रिवीजन बैच होगा वहां पर करंट अफेयर्स की आपको लेक्चर वाइज क्लास मिलेगी, नेशनल भी रहेगा इंटरनेशनल भी रहेगा, दोनों ही रहेगा, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संदर्भ दोनों में खबरें रहेंगी जितनी जरूरी हैं। पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स हम लेंगे, लगभग 18 महीने का करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है। हमारा एग्जाम कब है? 6 दिसंबर को एग्जाम है, अभी जो प्रस्तावित तिथि है 6 दिसंबर की है, ईश्वर करे 6 दिसंबर को हो जाए, ऐसा ना हो क्योंकि यूपी पीसीएस है। उम्मीद है 6 दिसंबर को ही पेपर होगा, मन में भ्रम और संशय मत लेके चलिएगा, ठीक है। तो 6 दिसंबर को पेपर यदि आपका होता है तो हमारा जो करंट अफेयर्स हमें पढ़ना होगा, हम जो करंट अफेयर्स लेकर के चलेंगे वो हम लेकर के चलेंगे जुलाई 2025 से लेकर के, जुलाई 2025 से लेकर के हम पढ़ेंगे 10 नवंबर 2026 तक का करंट, और ये सब कुछ मेरे द्वारा आपको कराया जाएगा। हम आपको लास्ट में 15 वीडियो डेडिकेटेड, 15 वीडियो हमारे पूरा जो हमारा करंट अफेयर्स होगा उसमें पूरा रिवीजन भी होगा बहुत डिटेल में, ठीक है। पूरा एक मैगजीन भी आपको रिटर्न में दी जाएगी जो मास्टर करंट अफेयर्स की है, एक मैगजीन भी आपको रिटर्न में दी जाएगी, मतलब पूरी एक हार्ड कॉपी आप सभी लोग को, आपको बैच के अंदर तो आपको पीडीएफ दे देंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। यदि आप हार्ड कॉपी मंगवाना चाहें तो आप संस्थान से बुक कर दीजिएगा, आपको हार्ड कॉपी भी संस्थान से पहुंच जाएगी आपके पास, ठीक है। हार्ड कॉपी लेकिन जो उसकी उस समय बहुत सस्ती आती है, आपकी मैगजीन रहेगी, वार्षिकांक रहेगा, तो आप उसे मंगवा लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो पीडीएफ तो आपको हम बैच के अंदर अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। पीडीएफ ई पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो जुलाई 2025 से नवंबर 2026 तक का, वो भी 10 नवंबर क्लियर कर देते हैं क्योंकि 10 नवंबर तक इनफैक्ट पूरा एक महीने बचता है, उसके बाद तो आयोग, फिर इसके बाद केवल रिवीजन करना, आयोग का पेपर वगैरह बन जाता है, इतना भी नहीं होता कि 10 दिन पहले ही बन रहा है आपका पेपर, है ना। 10 नवंबर तक हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा 15 नवंबर तक करा देंगे। बाकी करंट की क्लास उस टाइम पे मेरी सतत रूप से चलेंगी, आप देख लेना, आप ज्यादा आगे का भी करना चाहोगे तो मैं आगे का भी करवा दूंगा, आपके ऊपर है, उस टाइम निर्णय ले लेंगे हम। तो करंट अफेयर्स बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत बड़ा है आपका ये करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय परिदृश्य है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, राष्ट्रीय परिदृश्य को भी कई पार्ट में मैं बांटूंगा आपका जब मैगजीन आएगी आपकी। बाकी क्लास में तो हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे, केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सूचकांक से क्वेश्चन पूछता है, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए टॉपिक आते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए टॉपिक आते हैं, ठीक है। खेल से क्वेश्चन पूछता है, पुरस्कार से पूछता है, नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछता है, महत्वपूर्ण दिवस बहुत पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन पूछता है, पर्यावरण से जुड़े हुए टॉपिक आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गए, है ना, उनसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है, सैन्य अभ्यास वगैरह, तो सब कुछ बढ़िया से व्यवस्थित मैगजीन आपको मास्टर करंट अफेयर्स। कब हम अवेलेबल करा देंगे मैगजीन? अप्रोक्स आप मान के चलिए कि सितंबर लास्ट तक में मैगजीन का मेरी कोशिश रहेगी आपको मैं दे दूं, ठीक है। इसके बाद उसका अपडेटेड संस्करण भी हम बाद में दे देंगे, सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक में एक तो आ जाएगी मैगजीन का वार्षिकांक, ताकि आप पहले का पूरा इतना तैयार कर लें, बाद में थोड़ा बहुत जो अपडेट करना होगा अपडेट कर देंगे उसको, बाकी क्लास में हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लें। और क्लास में तो रेगुलर करंट की क्लास आपको लेक्चर वाइज लेक्चर मिलती जाएगी बैच के अंदर, लेक्चर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, आपको बस एक एक लेक्चर कंप्लीट करते हुए जाना है। इसके बाद भारत का और राष्ट्रीय आंदोलन, ये अपने आप में देखिए बड़ा सिलेबस है। भारत का इतिहास में आप समझिए प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, आर्ट एंड कल्चर है, ये तो आपको पढ़ना ही है। आधुनिक भारत में ही फ्रीडम स्ट्रगल का टॉपिक रहेगा, तो ये आपका यहाँ पे दे दिया, भी आगे थोड़ा सा विस्तारित किया है, बहुत ज्यादा विस्तारित नहीं की, इसीलिए हम पहले एक एक सब्जेक्ट उठा के एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस को डिटेल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, उस सब्जेक्ट की संपूर्ण समझ विकसित हो जाए, और रिवीजन बैच में हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक कवर करना है। फिर मैं बता दे रहा हूँ,
हम यहाँ पे गहराई पे जरूर उतरेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे उतना ही जितना एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जितना परीक्षा उपयोगी होगा। एग्जाम के इतर नहीं जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होकर के भी हमारी पढ़ाई होगी रिवीजन बैच में। ठीक है, जो हमारा यूपी पीसीएस का क्रैश कोर्स है उसमें एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल, ये मैपिंग वाला सेगमेंट है। यहाँ पे भारत के मैपिंग से बहुत क्वेश्चन आता है, कुछ टॉपिक फिक्स हैं जहां से पूछा ही जाता है, लेकिन ओवरऑल मैं पूरा ही आपको पढ़ाऊंगा। और वर्ल्ड भी मैपिंग वाले सेगमेंट से आता है, डेटा भी बहुत पूछा जाता है, दोनों ही चीजें होती हैं। ठीक है, डेटा भी होता है आपका और मैपिंग भी होती है, दोनों ही संदर्भों में इसको हमें समझना होगा। ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल, तो भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, डेटा वाला जितना सेगमेंट होगा वो भी देख लेंगे। मैपिंग तो मैं कराऊंगा ही, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी मैपिंग होगी। ठीक है, हर एक टॉपिक को मैपिंग के साथ पढ़ोगे। इसके बाद भारतीय राजनीति एवं शासन, ये पॉलिटी का सेगमेंट है आपका, राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जिसमें संविधान हो गया, राजनीति व्यवस्था हो गई, पंचायती राज हो गया, लोक नीति हो गया, आधिकारिक मुद्दे हो गए। हम जो आपको पढ़ाएंगे, देखो लाइव क्लास भी रहेंगी, साथ साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी रहेंगे, दोनों ही चीजें लेकर के हम चलेंगे। हमें 90 दिनों में पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, पूरे सिलेबस को, पूरे सिलेबस को, जिसमें एक भी फैक्ट तथ्य नहीं छूटना चाहिए और साथ में पीवाईक्यू नहीं छूटना चाहिए, पीवाईक्यू भी साथ में लेकर के चलेंगे। तो एक सिलेबस रिसर्च के साथ चीजों को पढ़ते हुए हमें चलना है। इसके बाद आपका तो पॉलिटी में पूरा पढ़ाऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल हैं, मैच द फॉलोइंग आर्टिकल पूछ लेता है, लोकसभा की सीटें पूछ लेता है, विधानसभा की सीटें पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग, तो वो सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, अच्छे से मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद आर्थिक और सामाजिक, इकोनॉमी वाला सेगमेंट है। यहाँ पर देखिए सतत विकास लिखा हुआ है, दरअसल सतत विकास टॉपिक आपका पर्यावरण से भी जुड़ता है और इकोनॉमी से भी जुड़ता है, इससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, यहाँ पे आपका जनसंख्या लिखा हुआ है ना, जनसंख्या और नगरीकरण की भी क्लास होगी, लगभग 10 से 12 लेक्चर हम जनसंख्या नगरीकरण में भी करेंगे, क्योंकि कई बार पूछ लेता है, जनसंख्या से जुड़े हुए सिद्धांतों से क्वेश्चन आ जाता है, यूपी के जनसंख्या का डेटा आ जाता है। अभी 2027 में नई जनगणना होनी है, तो उससे जुड़ा हुआ डेटा भी आपका, क्योंकि अभी भारत में जनगणना चल रही है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना है ना, भारत की पहली जिस जनगणना है जिसमें SC ST का भी डेटा आपका रखा जाएगा। तो जनसांख्यिकी भी पढ़ेंगे रिवीजन बैच में। सामाजिक क्षेत्र में इनिशिएटिव, इसके बाद देखिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक रहेगा आपका, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसमें जैव विविधता, इसके सामान्य विषय पूरा सब कुछ बढ़िया से, पूरी इन्वायरमेंट की क्लास आपको मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, इस विषय से विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं, मतलब डेप्थ में नहीं जाना है। जैव विविधता को लेकर बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं, उन सब को लेकर के क्या डेवलपमेंट है, R&D है, उन सब विषयों को लेकर के देखते हुए चलेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे केवल एक लाइन में लिख दिया सामान्य विज्ञान, दरअसल दैनिक जीवन में जो आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई विषय वस्तु है वो आपसे पूछी जाती है, चाहे बायो से जुड़ी हुई हो, बायो का भी थोड़ा कोर पढ़ना पड़ेगा चैप्टर्स वाइज, हम इसीलिए हम सिलेबस के उसमें जाएंगे। यहाँ पे जीव विज्ञान भी है, भौतिक विज्ञान भी है, रसायन विज्ञान भी है। क्या साइंस टेक पूछा जाएगा? साइंस टेक करंट ओरिएंटेड पूछा जाएगा, सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है। दैनिक जीवन में अनुप्रयोगिक विज्ञान ही विज्ञान प्रौद्योगिकी है, तो आप ये मान के चलिए कि साइंस टेक के भी जो करंट ओरिएंटेड चीजें चल रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुद्दा चलता है, सेमीकंडक्टर की बात चलती है ना, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं, डिफेंस प्रौद्योगिकी, अभी रक्षा प्रौद्योगिकी करंट में चर्चा में रहता है, न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी आप सभी की चर्चा में रहती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़े हुए मुद्दे चर्चा में रहते हैं, जैसे GI टैग वगैरह से क्वेश्चन पूछता है ना, तो सब विज्ञान में प्रौद्योगिकी ही तो है, उसी से जोड़ करके तो हमें उसको पढ़ना है। तो हमें सिलेबस की गहराई को इसीलिए हमें जानना है, मैं सिलेबस इसीलिए आपको गहराई में उतारना चाहता हूं। एक बार उतरिए, गोते लगाइए, गोते लगाने के बाद फिर पढ़िए, है ना, तभी सिलेबस रिसर्च होगा, सिलेबस रिसर्च होगा। PYQ, चूंकि इस बार मैं PYQ साथ लेकर के चलूंगा, आपके PYQ एक एक देखते हुए चलेंगे, और जो ट्रेंड बदला है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके के PYQ बन रहे हैं, बन सकते हैं, ठीक है, ये भी लेकर चलेंगे। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे ये आपका, अब यहां से थोड़ा डिटेल किया है सिलेबस, देखिए यहां से अब सिलेबस थोड़ा डिटेल है, यहाँ पे साफ साफ
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की करंट अफेयर्स पहले हमने देखा था ना, अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल किया है, देख लीजिएगा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी पड़ेगी, वही बात घिसी घिसाई बात है। इसका डिटेल जो होगा जब मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा, करंट अफेयर्स चूंकि मुझे पढ़ाना है तो मैं क्या क्या करंट अफेयर्स में टॉपिक लेके चलूंगा वो सब मैं आपका इसका भी सिलेबस डिस्कस करूंगा आपको करंट अफेयर्स का, ताकि आपको स्पष्ट बहुत कट टू कट क्लियर होके चलना है, भ्रम में नहीं रहना है, भ्रम में नहीं रहना, भ्रम की तैयारी नहीं होगी। पहले आंखें खोलूंगा आपकी, कितना बड़ा सिलेबस है, कितना आपको पढ़ना है, कौन सी चीजों पे ज्यादा महत्व देना है, कौन सा सिलेबस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और फिर उसी तरीके से आगे पढ़ते हुए चलेंगे। इसके बाद देखिए इतिहास में भी स्पष्ट किया है, इतिहास राष्ट्रीय अनुभव, इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी टर्म्स यूज किया गया है। इस मतलब डिटेल में इतिहास पढ़ना है हमें, विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अद्भुत, यानी 1857 की क्रांति के बाद जो घटना घटी और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है। भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें भारत और विश्व के भूगोल का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, विश्व के भूगोल के विषय में सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत के भूगोल के अंतर्गत देश का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल के प्रश्न जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे क्या फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, कुछ टॉपिक जो जुड़ेंगे वो फिजिकल ज्योग्राफी के भी जोड़ के पढ़ाए जाएंगे, है ना। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कहीं कहीं थोड़ा बहुत जुड़ेगी। जब आप पृथ्वी की भूगर्भिक चट्टानें पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, ज्यादा नहीं, वो फिर मेंस में चला जाता है टॉपिक, है ना। आपदाएं वगैरह जब मैं पढ़ाता हूं तब वहां पे, बट जहां पे जरूरत पड़ेगी, जैसे पवन तंत्र, विंड सिस्टम, अब महासागरीय धाराएं आपसे पूछी जाती हैं, भारत का मानसून से क्वेश्चन पूछा जाता है, एल नीनो काफी चर्चा में रहता है, तो इन सब को लेकर के एक बार पवन तंत्र हमें समझना पड़ेगा, कैसे मानसून भारत में आता है, महासागरीय धाराओं का क्या प्रभाव है, एल नीनो की घटना कैसे प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है। तो जहां जहां भौतिक भूगोल की जरूरत पड़ेगी आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई इब्बट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम केवल मैपिंग मैपिंग करेंगे, नहीं, जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत है कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, ठीक। इसके बाद ये पॉलिटी के अंतर्गत किया है, संविधान पढ़ना है, यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहते हैं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक प्रकरण। इसके बाद भारतीय राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के अंतर्गत देश में पंचायती राज, सामुदायिक विकास सहित। देखो जिसने भी ये सिलेबस बनाया है ना, उस सिलेबस में दोहराव बहुत कर दिया है, ठीक है। ठीक है, क्या ही करें, जैसा भी है। राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान और भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों, भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे। तो ये आपका राजव्यवस्था पॉलिटी से जुड़ा हुआ पूरा सेगमेंट। इसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इकोनॉमी, सतत विकास, गरीबी, जनसांख्यिकी, सेंसस, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव, ठीक है, ये सब आपका इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सेगमेंट है। तो अर्थव्यवस्था में हम बजट वगैरह पढ़ेंगे ही, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का भी पहली बार इस बार इकोनॉमिक सर्वे आया तो 200% क्वेश्चन वहां से भी पूछेगा। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट रखा गया है, तो इन सबसे क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे। तो आएंगे तो आने दीजिए, हम पढ़ेंगे, हम क्लास में तो करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और क्वेश्चन से आंसर भी आप आराम से निकाल पाओगे। तो इकोनॉमी के अंतर्गत यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण की समस्या, उनके देखो जनसंख्या और नगरीकरण दोनों ही टर्म्स दिए गए हैं, इसलिए हमें सेंसस के साथ साथ हमें जो शहरीकरण है, नगरीकरण है, उसका डेटा भी देखना है। इसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में सामान्य विषय जैसे जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है। सामान्य विज्ञान में सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव, प्रेक्षण, दैनिक अनुभव का मतलब है थोड़ा साइंस एंड टेक से जोड़ना है, बाकी ओवरऑल ज्यादा नहीं है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब बहुत ऊपरी तौर पे बाकी साइंस आपको पढ़ाई जाएगी। दैनिक अनुभव, प्रेक्षण, संबंधित विषयों सहित विज्ञान के समान परिबोध की जानकारी आधारित होगी, जिसकी किसी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों पर विशेष अध्ययन ना किया हो, ठीक है। अभ्यर्थियों से अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के, यूपी स्पेशल ये लिखा हुआ है पूरे सिलेबस में, यहां लास्ट में एक नोट डाल दिया है कि भैया पूरा उत्तर प्रदेश राज्य विशेष तैयार कर लेना, यूपी के क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के साथ जोड़ देगा। यूपी का इतिहास, यूपी की राज्य व्यवस्था, यूपी का पर्यावरण, यूपी की इकोनॉमी, यूपी का भूगोल, यूपी का विज्ञान, सब कुछ जोड़ेगा, ये लिखा हुआ है आपका। यूपी स्पेशल भी आपका एक टॉपिक है,
तो अब ओवरऑल में थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक लिख दूं क्या, एक बार थोड़ा टॉपिक लिख लो। कैसे, मैंने आपको बोल दिया कि भाई हमें टोटल 15 सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट देख लीजिए, पहला तो आपका हो गया इतिहास, लिख लो यदि नहीं है तो, क्योंकि बाद में कंफ्यूज आओगे, मुझे पता है, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले लिख लो। इतिहास है, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। चलिए लिखिए, आप एक बार अपने सिलेबस को पूरा लिख लीजिए, आप अपने पाठ्यक्रम को लिख लीजिए कि आपका एक्चुअल में पाठ्यक्रम कितना बड़ा है। देखो कोई भी बच्चे से एक बात कहूंगा, यदि मेरे साथ पढ़ना है, आलस से नहीं करना है, आलस से करते हुए नहीं चलना है, और शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना है। शॉर्टकट वाले डूब जाते हैं। हम मेहनत करने जा रहे हैं, अब सिलेक्शन लेना है। एसडीएम बनना चाहते हो, अधिकारी बनना चाहते हो, तो अधिकारी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। शॉर्टकट के चक्कर मत रहिएगा। जो चीजें पढ़ाऊं लिखाऊं केवल सुनना भर नहीं है, हाथ में पेन कागज लेके बैठिएगा। मैं भरोसा दिलाता हूं आपके साथ हर पल पे, हर मोमेंट में मैं आपको इस एग्जाम में मिलूंगा। आपको इस बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और आपको सेलेक्ट कराऊंगा। बट यदि आप शॉर्टकट के चक्कर में रहें तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एक सब्जेक्ट देखो, पहले कोर सब्जेक्ट लिख लेते हैं। एक सब्जेक्ट आपका इतिहास है, और इतिहास में भी जो इतिहास है वो भारत के संदर्भ में है। ठीक है, भारत का इतिहास है आपका। ठीक है, दूसरा जो सब्जेक्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जो है आपको, ये भी मतलब अभी इनको मैं डिटेल करूंगा। तीसरा है भूगोल, भूगोल। ठीक है, चौथा है राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। पेन कागज निकाल लीजिएगा। देखो अभी मैं टॉपिक ऐड कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था। फिर 5 नंबर है आपका अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। फिर इसके बाद है आपका 6 नंबर है पर्यावरण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यूपीपीसीएस का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, केवल प्रीलिम्स का सिलेबस हमने डिस्कस किया है इसमें। ठीक है, और ये सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा हमारे यूपीपीसीएस के कंप्लीट रिवीजन बैच में। ठीक है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे क्लासेस आपकी सारी होंगी। 6 नंबर के बाद 7 नंबर आपका जो है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। अगला सब्जेक्ट है जनसंख्या एवं नगरीकरण, एवं नगरीकरण। ठीक है, और इसको देखते हैं 8 नंबर इसमें है उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, राज्य विशेष। एक और सब्जेक्ट है महासमंदर है वो सब्जेक्ट, करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स। समंदर है ये समझ लीजिए, ये आपका समंदर है। अब आइए एक बार इसमें थोड़ा सा गहराई में गोते लगाते हैं। इतिहास को मैं डिवाइड कर रहा हूं। नंबर 1 प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, कालीन भारत। लिखते जा रहे हैं ना, पेन कागज रखना है भाई अपने साथ। आप ये मत सोचो कि सब कुछ लिखा हुआ है, सिलेबस में सब दिया है, मैं तो सिलेबस लेके बैठा हूं। नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं करनी है, लिखवाऊं, लिखना है, कलम चलाना है। मेंस पूरा कलम चलाने का खेल है। प्रीलिम्स के बाद मेंस भी निकालना है ना, हाथों की वर्जिश चलती रहनी चाहिए, पेन खत्म होते रहने चाहिए। एक बढ़िया सा कार्टून बना लो, उसमें पेन जितने खत्म होते जाए रखते जाना, जब सिलेक्शन हो जाए तब दिखाना, खुद भी देखोगे अच्छा लगेगा कितनी मेहनत की है आपने। पर पेन खत्म भी तो होने चाहिए। आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ठीक है, और कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। अच्छा, आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संघर्ष अलग करना है, मैं अभी एक साथ लिख रहा हूं। ठीक है, 4 भागों में तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, और ये 4 अलग अलग इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट मान के चलिएगा। प्राचीन अलग पढ़ेंगे, मध्यकालीन अलग पढ़ेंगे, आधुनिक अलग पढ़ेंगे। और मैं पहले आधुनिक से अभी शुरुआत करूंगा आपके इतिहास की जो क्लास होगी, आधुनिक से स्टार्टिंग होगी आपके बैच में।
इनको भी जोड़ूंगा, ये भी आपको मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, डिटेल में मिलेगा, मजा आ जाएगा जब आप इसे पढ़ोगे। प्राचीन मध्यकाल सिलेबस अभी सबका डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों ना उसे प्राथमिकता पहले दी जाए। जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल से आते हैं, चलो फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, बिल्कुल स्टोरी नुमा, तथ्य और फैक्ट दिमाग में बैठते हुए ऐसे इतिहास पढ़ोगे। इतिहास सबसे आसान विषय होगा आपका, ये समझ लीजिए। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। 20 से 25 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान, 20 से 25 क्वेश्चन इतिहास, पहले यही निपटाएंगे। इसके बाद आते हैं यहां पर जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है। भूगोल को भी 3 भागों में बांट दे रहे हैं, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। देखो भौतिक भूगोल सिलेबस में नहीं है, लेकिन भौतिक भूगोल के कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, तो पढ़ने पड़ेंगे, उसको छोड़ नहीं सकते। सिलेबस में भौतिक शब्द हर जगह यूज किया है, वो भारत और विश्व के संदर्भ में यूज किया है, तो मैं भौतिक भूगोल के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, बिना पढ़े नहीं बच पाएंगे आप। क्या राज व्यवस्था को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ना है। राज व्यवस्था एक इंडिपेंडेंट, एक ही सब्जेक्ट में सारा क्लोज करेंगे। इकोनॉमी एक ही सब्जेक्ट में, इसका करंट अलग रहेगा, है ना। इसका क्या रहेगा, 2 भागों में बांटेंगे, एक तो इसका अवधारणात्मक, अवधारणात्मक यानी कंसेप्चुअल, और दूसरा करंट से जोड़ेंगे, करंट अफेयर्स, है ना। ज्यादातर अर्थव्यवस्था करंट ओरिएंटेड ही रहेगी। पर्यावरण परिस्थिति इंडिपेंडेंट अपना सब्जेक्ट रहेगा। जनसंख्या नगरीकरण इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष अपने आप में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट रहेगा, और करंट अफेयर्स भी इंडिपेंडेंट रहेगा। अब एक बार सब्जेक्ट काउंट करते हैं, ठीक है। मैं फिर से नंबरिंग चेंज कर रहा हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, 10, 11, इसको एक ही काउंट कर रहे हैं ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 विषय हैं आपके प्रीलिम्स में। ये तो अभी मैंने ऊपरी तौर पे है बताया है, अभी गहराई उतरेंगे, अभी टॉपिक सब टॉपिक पे भी जाएंगे। शुरुआत ही हम यहीं से कर रहे हैं, शुरुआत ही सिलेबस से कर रहे हैं, है ना। शुरुआत ही सिलेबस से कर रहे हैं, सिलेबस में ही आपको मजा आ जाएगा। शुरुआत ही सिलेबस से होगी आपकी, पूरे सिलेबस डिस्कस करूंगा और सारे पढ़ाए जाएंगे। मेरे द्वारा कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बाकी टीम के द्वारा पढ़ाए जाएंगे, टीम भी रहेगी आपके साथ, ठीक है। रावेन सर रहेंगे और हमारे टीम मेंबर रहेंगे। क्या लग रहा है आप लोगों को? थोड़ा कमेंट सेक्शन में सक्रिय होइए। इतनी गहराई में जाके पढ़ना है, और इतनी गहराई में जाके पढ़ेंगे, 90 दिनों में कंप्लीट रिवीजन होगा तो होगा। बस जितना काम आपको दिया जाए, जितनी क्लासेस आपको दी जाएं, जितनी आपकी लाइव क्लासेज हो, जितने आपके रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलें, बस वो छोड़िएगा मत कोई भी। एक एक क्लास करते हुए चले जाइएगा, भरोसा बैठा के चलिएगा। मैं आपकी प्रीलिम्स की नैया तो पार लगा के ही छोड़ूंगा इस बार, ठीक है। मेंस के लिए कुछ मेरी सलाह रहेगी कि आप मेंस में यूपी का पेपर 5 पेपर 6, यूपी का पेपर 5 पेपर 6, यूपी का पेपर 5 पेपर 6 अभी कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा है। कहां से करना है? आप मेरा जो है सिंगल कोर्स ही ले लो, पेपर 5 पेपर 6 का, वहां पे है पूरा बढ़िया से करा रखा है, टॉपिक वाइज करा रखा है। अभी कर लो, प्रीलिम से पहले ज्यादा अच्छा रहेगा। इथिक्स साथ में निपटा लो, इथिक्स भी कर रखा है। यदि फाउंडेशन बेस से जुड़े हो तब तो वहां सब दे रखा है मैंने, पेपर 5 पेपर 6 भी है और इथिक्स भी है। इथिक्स बढ़िया से करा रखी, ताकि क्या हो ना, लोड कम हो जाए हमारा। इतना पढ़ लो, और बाकी ये जितना पढ़ा रहा हूं इतना कर लो। इसके बाद मेंस भी निकलेगा आपका, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, ठीक है। मेंस भी निकलेगा। एक कब तक करना है, जो भी मतलब देखो, नवंबर का महीना तो हमारा कोर केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा, जो भी अक्टूबर तक में थोड़ा मेंस भी तैयार करते रहना। मेंस के लिए मैं यहाँ पे नहीं काम करवा रहा हूँ, मेंस नहीं पढ़ाएंगे हम, रिवीजन बैच में केवल प्रीलिम्स पढ़ाएंगे। मेंस के लिए फाउंडेशन बैच है, ये केवल रिवीजन बैच की क्लासेस आपकी होने जा रही हैं। बैच आपका कहाँ है? आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर
गूगल प्ले स्टोर पे आपका बैच अवेलेबल है। आप बैच को वहां से पहले गूगल प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर रखा है तो जाइए, यूपी पीसीएस के सेक्शन पे आपका रिवीजन कोर्स आ चुका है। ठीक है, रिवीजन कोर्स आ चुका है, ये थंबनेल आपको लगा हुआ मिलेगा, ये वाला थंबनेल आपको लगा हुआ मिलेगा, ये वाला थंबनेल, यही वाला कोर्स है, यही वाला है, यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स रिवीजन बैच कंप्लीट जबरदस्त तरीके से 105 से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही करवाने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 90 दिनों में कंप्लीट रिवीजन होगा, आपका कंप्रिहेंसिव रिवीजन होगा, सिलेबस का कोई हिस्सा नहीं बचेगा, प्रीलिम्स को साथ में लेकर चलेंगे। तो ये अभी प्रयास हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो नई चुनौतियां और नए चैलेंजेस हैं उनको साथ में लेकर चलेंगे। क्लास लाइव भी रहेगी, 20 जुलाई से आपकी क्लास का शुभारंभ होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे बाद में जुड़े, जो लोग बाद में जुड़ते हैं मैं बस उनसे यही कहना चाहता हूं कि आपको अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो आप में से कुछ तो जुलाई में जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ अगस्त में जुड़ेंगे, वैसे भी अगस्त के बाद आप कवर नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी सारा कुछ करना है आपको। ठीक है, अगस्त के बाद फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी, डबल ट्रिपल, क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर 90 दिनों में हमें कराना है। तो जो भी बच्चे हैं अगस्त तक या सितंबर के पहले सप्ताह तक में निर्णय ले लेना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, ये मान के चलिए, जिस तरीके से मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। ठीक है, और युद्ध स्तर पढ़ेंगे, सुबह से शाम तक पढ़ाई 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 रहेगी। बैच के अंदर क्लासेस आएंगी, पर डे आपको एक सब्जेक्ट की, जो भी सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा, लाइव क्लास भी मिलेगी और साथ में रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलेगा, दोनों पार्ट में क्लासेस रहेंगी आपकी। ठीक है, होमवर्क भी आपको दिया जाएगा कि आज ये वाली क्लास होमवर्क में भी देखना है आपको, तो होमवर्क भी दिया जाएगा, इस वाले उसका भी होमवर्क दिया जाएगा, इस किताब का जो पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पर, उसी चीज को इस किताब में भी पढ़ना है, उसी क्वेश्चंस को इस किताब में भी सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर का, ताकि डिफिकल्टी लेवल समझ के चलो, आंखें खोल के पढ़ो, आंखें बंद करके ना पढ़ाई हो, आंखें बंद करके नहीं पढ़ना है आपको, आंखें खोल करके पढ़ना है। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? तो आप लोग कमर कस लीजिए, यूपी पीसीएस की शानदार तैयारी, जबरदस्त तैयारी मेरे द्वारा शुरू की जा रही है। अब आगे करेंगे क्या, हम एक एक सब्जेक्ट उठाने वाले हैं, अब एक एक सब्जेक्ट, पहले शुरुआत इतिहास से ही करेंगे और इनके पूरे सिलेबस को डिटेल करने वाले हैं, गहराई में उतरने वाले हैं, एक एक सब्जेक्ट के, पहले प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक, और हर एक सिलेबस को पहले, उससे सिलेबस तो समझोगे ही, विषय को भी समझ जाओगे। तो पहले टोटल 16 वीडियो आपके मेरे इस चीज के आने वाले हैं, 16 वीडियो, 16 टॉपिक बताया ना, हर टॉपिक का आपको एक वीडियो मिलने वाला है, 16 वीडियो आपको मिलने वाले हैं, प्राचीन का भी, मध्यकाल का भी, आधुनिक का भी, कला एवं संस्कृति का भी, ताकि उस विषय को समझ पाओ। और ये सब कुछ 20 तारीख से पहले, 20 से क्लास चालू कर देंगे। उसके बाद यदि आप जुड़ते हैं तो आपको बस पहला लेक्चर पकड़ के चलना है, पहले लेक्चर से, लेक्चर वाइज क्लास करनी है, लेक्चर वाइज चीजें आपको मिलेंगी, लेक्चर वाइज लेकर चलना है, बस मेरी बात समझ लेना, मैं हाथ जोड़ करके आपसे आग्रह कर रहा हूं। और थोड़ा गति बनाना, ताकि आप साथ में आ जाएं, लाइव के साथ आप एसोसिएट हो जाएं, थोड़ा गति बनाना शुरुआत में। लेट आप है, लेट हम नहीं है, हम आपको बहुत स्पीड में चीजें लेकर चलेंगे, आपको हमारी गति को मैच करना है, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। देखो, अधिकारी वाला आपके अंदर गुण आपको लाना है तो बहुत अलर्ट होकर के आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत अलर्ट होकर के हमें मेहनत करनी है। देखो बच्चों, बहुत मेहनत करनी है। अब बिल्कुल ये समझ लीजिए, इस साल आपका प्रीलिम्स निकालना मेरी जिम्मेदारी है, और यदि आपने अभी थोड़ा सा मेहनत कर ली, पेपर 5 पेपर 6 तैयार कर लिया साथ में, और इथिक्स का पेपर भी तैयार कर लिया, तो बहुत कम लोड बचेगा। क्योंकि देखो अगले साल है चुनाव यूपी में, तो ऐसा नहीं कि मेंस के लिए बहुत लंबा टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, 6 तारीख को, 6 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स होगा, ईश्वर करे 6 दिसंबर को ही हो। ठीक है, और आगे पीछे बढ़ेगा तो टेंशन मत लेना, आगे पीछे के लिए मैं बैठा हूं, मैं एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा, उंगली पकड़ के आपके साथ रहूंगा, उसके लिए भी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। ठीक है, पहली बात तो इस रिवीजन बैच का हिस्सा अनिवार्य रूप से आपको बनना है, और मैं निराश नहीं करूंगा। अभी आपके जितने भी लेक्चर आएंगे, हर लेक्चर को आपको देखना है, इसके बाद क्लास व्यवस्थित रूप से चालू हो जाएंगी, आपको क्लास को बस सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करते हुए चले चलना है। ठीक है,
और एक दृढ़ संकल्प लीजिए सेशन में जुड़ने के बाद, अभी मतलब एक दृढ़ संकल्प लेना है कि जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना है, अनिवार्य रूप से फॉलो करना है, क्योंकि मुझे पता है नहीं करते आप लोग, नहीं करते आप लोग। मैं मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए भी आपको गाइड करूंगा, आंसर राइटिंग कैसे यूपीपीसीएस के लिए आपको करना है उसकी भी गाइडेंस दे दूंगा, लेकिन वो अलग रहेगा। ये प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स में ओएमआर को लेकर के हमारे सेशंस होंगे, एग्जाम वाले दिन को लेकर हमारे सेशन बीच बीच में होते जाएंगे, टेस्ट सीरीज को लेकर के कुछ सेशन आपके होते जाएंगे, पीवाईक्यू को लेकर के कुछ सेशन हमारे होते जाएंगे। मैं उंगली पकड़ के आपको लेकर के चलता रहूंगा। तो ये पूरा का पूरा प्रयास रहेगा, कंटिन्यूअस साथ में चलना है। कमर दुखेगी बैठ करके, समझ लीजिए दिन भर बैठ के पढ़ना है, और इतना भी कठिन नहीं रहेगा, मैं पढ़ा रहा हूं, मजा आएगा, आनंद के साथ पढ़ोगे। कोई सब्जेक्ट आपको ऐसे चुटकियों में याद होना चालू हो जाएगा, क्लास में ही याद होना चालू हो जाएगा। ये मेरा शिक्षण कौशल होगा, मैंने जो एक बार पढ़ा दिया आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। तो पूरी तरीके से मन में एक संकल्प लेना है, इस बार यूपीपीसीएस में 105 से ज्यादा क्वेश्चन सही करने हैं आपको, 100% सही करने हैं, निगेटिव नहीं करने दूंगा आपको, टेंशन मत लो। और एक चीज जो मेरा आपसे आग्रह है, ये वाली किताब ये आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये किताब आपके होमवर्क में भी रहेगी, टारगेट में भी रहेगी, पीवाईक्यू हम इसी से देंगे, ठीक है। इस किताब को लेकर के कुछ करेक्शंस वगैरह होंगे, वो क्लास में आपके करवा दिए जाएंगे, जब वो टॉपिक चलता रहेगा कुछ करेक्शंस होंगे, हम क्लास में करवा देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो चूंकि अभी फर्स्ट एडिशन है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन से आया हुआ है, आप लोग लीजिए, पढ़िए, कहीं पे भी डाउट होता है तो क्लास में डिस्कस करते चलेंगे और सही करते चलेंगे, कोई भी इशू आता है। बाकी अभी इसका नया एडिशन, मतलब अभी मैंने जो नया अभी बुक आ रही है उनमें कोई किसी भी तरीके की एरर और कोई चीजें नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए एक निर्णायक शुभारंभ करते हैं, एक जो है व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चालू करते हैं, समग्रता से मेहनत करना चालू करते हैं, संकल्प के साथ आगे बढ़ना चालू करते हैं, और यूपीपीसीएस के कंप्लीट रिवीजन बैच का निर्णायक शुभारंभ करते हैं, आगाज करते हैं। इसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज आपको हर एक, देखिए हर सब्जेक्ट का जो पहला वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पहला सेशन, क्योंकि उससे आपकी सिलेबस की गहराई, बस उससे में डरना नहीं है, वो आपको सच्चाई बताएगा जो कोई नहीं बताता है, ठीक है। और इसके बाद आपको पूरा कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में, वीडियो क्लासेस में पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए निर्णायक शुभारंभ के लिए मेरे साथ संकल्पित होकर पढ़ना चालू करिए, बाकी मैं रहूंगा। और इस बार मिशन एसडीएम हमारा टारगेट है, मेरा जो लक्ष्य है आपका भी यही लक्ष्य है, इस बार एक सीट आपको पक्की करनी है अंतिम लिस्ट में। इसकी शुरुआत प्रीलिम्स से करते हैं, बढ़िया से प्रीलिम्स की तैयारी को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग जुड़िए, पढ़ना शुरू करते हैं, मस्त होकर के पढ़ेंगे, मैं आपके साथ बना रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।